हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक और नई बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं, जो कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से निकली हुई है। ये नॉन टीचिंग पदों पर बड़ी भर्ती जारी हुई है। इस वैकेंसी में टोटल 163 पदों पर वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें अलग अलग तरह की पोस्ट है, जैसे कि अटेंडेंस, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और फार्मासिस्ट और टूटूर एक्सेट्रा पोस्ट, और भी इसमें कई सारी पोस्ट है। अगर आप इंडिया के किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल फीमेल, इसमें दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए, बाकी की जानकारी हम आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले और उसमें आप समय रहते अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के लिए सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है द टेक कंप्यूटर, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर सर्च करके डायरेक्टली भी आ सकते हैं और आपको पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में डिटेल जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो ये वैकेंसी है SGPGIMS की तरफ से, यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से निकली हुई है। इसमें टोटल वैकेंसी 163 पदों पर निकली है और इस वैकेंसी की एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 6 नवंबर से स्टार्ट हो गई है और आप इस एप्लीकेशन में लास्ट 25 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अप्लाई करने की फ़ीस 708 से लेकर 1180 के बीच में रहने वाली है, जो कि अलग अलग कैंडिडेट के लिए होने वाली है। और इसमें सभी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसकी ऑफिशियल लिंक आपको सबसे नीचे दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वैकेंसी में हम पोस्ट वाइज जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी वैकेंसी निकली है। इसमें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर के लिए 8 और फार्मेसी ग्रेजुएट सेकंड के लिए 43 वैकेंसी है और SSD असिस्टेंट के लिए 20 वैकेंसी है और हॉस्पिटल अटेंडेंस ग्रेड सेकंड के लिए 77 पोस्ट है और टोटल अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है और टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। आप जानते हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इस वैकेंसी में एजुकेशन पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाली है, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ज़रूर देखना। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में सैलरी किस तरीके से होने वाली है। तो इस सैलरी में लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक सैलरी होने वाली है, वो भी अलग अलग पोस्ट के लिए। और अब जानते हैं कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब इस वैकेंसी में इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 6 नवंबर है, उसमें आप लास्ट 25 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डेट भी आने ही वाली है। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज कम से कम 18 और अधिकतम 40 होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अब इस वैकेंसी में अप्लाई करने की फ़ीस की बात करें तो अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग फ़ीस है। सबसे पहले ग्रुप बी और सी के लिए बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 1180 और SC ST और अदर कैंडिडेट के लिए 708 और ग्रुप डी के लिए जनरल OBC EWS की बात करें तो 590 और SC ST और अदर कैंडिडेट के लिए 354 फ़ीस होने वाली है। अब इस वैकेंसी में अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप जानते हैं कि आप इस वैकेंसी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको इस वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑफिस की नोटिफिकेशन को पढ़ना है और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन खुल जाएगा, वहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी फ़ीस शो हो जाएगी। उससे पेमेंट करने के बाद अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करके इसे सबमिट करना है। तो फाइनली आपका इस तरीके से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब जानते हैं कि इस वैकेंसी में आपको अप्लाई करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है। तो सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको पोस्ट वाइज मांगा गया है, वो आपके पास होना ही चाहिए। और आपके पास आधार कार्ड, 10th-12th की सर्टिफिकेट और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होनी चाहिए। फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ़ोटो ज़्यादा पुरानी होगी तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है।
इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपकी फ़ोटो नई करंट में खींची हुई होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर को आपको ब्लैक पेन से वाइट पेज पर करना है और उसकी फ़ोटो एकदम क्लियर क्लिक करनी है। उसके बाद उसके साइज़ को रिड्यूस करके उसे अपलोड करना है। अगर इस वैकेंसी में कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा गया है तो उसे अपलोड करना है। अब इस वैकेंसी के इम्पोर्टेंट लिंक के बारे में बात करें तो सबसे लास्ट में आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को देखने के लिए व्यू पर क्लिक करना है। इसकी नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप इन सभी इन्फॉर्मेशन के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर आप इसी तरह की जेन्युइन लेटेस्ट वैकेंसी पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के अलावा भी करंट में बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, जिससे आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पर जाके बहुत सारी वैकेंसी को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और एक एक करके पढ़ के उन्हें जिस वैकेंसी में आप एलिजिबल होते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वैकेंसी और लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए।